दुनिया न्यूज के वॉर रूम से सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया है कि 7 और 8 मई की रात भारत ने दोबारा जारहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं। लाहौर, चकवाल, बहावलपुर, कराची, छूर, गुजरावाला, अटक, रावलपिंडी में भी ड्रोन हमले किए गए। भारत के 12 ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। लाहौर में 4 जवान जख्मी हुए। सिंध के इलाके मियानो में 1 शहरी शहीद हुआ। भारत ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद की दोबारा खिलाफ वर्जी की है। ये बहुत ही संगीन मामला है। 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारीशुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, उन्होंने अभी तक 12 इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे उनका जो डेब्री है वो इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो, छोर और कराची के पास। इस वक्त जैसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, इनका डेब्री मुख्तलिफ लोकेशन में कलेक्ट किया जा रहा है और आप स्क्रीन पे इसके डेब्री को हैरोप ड्रोन्स के देख भी सकते हैं। तो से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फ़ौज के 4 फर्द ज़ख्मी भी हुए हैं और इक्विपमेंट को माइनर डैमेज भी हुआ है। और इसी तरह मियानो सिंध में 1 सिविलियन की शहादत की और 1 सिविलियन के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। हिंदुस्तान ये जो 6 और 7 को शब को जो उसने पाकिस्तान पे हमला किया, जिसमें उसने सिविलियंस को, मासूम शहरियों को निशाना बनाया, बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे, मसाजिद थी, उनको निशाना बनाया और जवाबन जो उसको हज़मियत उठानी पड़ी, जो उसको नुकसान उठाने पड़े, जिसमें उसके 5 तैयारे मार गिराए गए कि हिंदुस्तान रैशनैलिटी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। ये रात को जो उसने एग्रेशन की है ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी ये जो प्रोसेस है ड्रोन्स का, हैरोप ड्रोन्स का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भेजने का, ये अमल जारी है और अफवाज पाकिस्तान उनको एक एक करके एंगेज कर रही हैं और न्यूट्रलाइज कर रही हैं। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ती रहेगी, आई विल कीप यू अपडेटिंग ऑन इट एंड देयर शुड बी नो डाउट that India is paying dearly, will continue to pay dearly for this naked aggression and acts. Pakistan जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। रावलपिंडी में भारतीय ड्रोन को मार गिराया गया। भारतीय ड्रोन फूड स्ट्रीट में गिरा है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाए वकुआ को सील कर दिया। ड्रोन गिरने के बाद आग लग गई। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको आगाह किया जा रहा है रावलपिंडी में भारतीय ड्रोन को मार गिराया गया है। भारतीय ड्रोन फूड स्ट्रीट में गिरा है और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाए वकुआ को सील कर दिया है। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम से मुलेका फूड स्ट्रीट है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल बाहर जो है फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर जो है ड्रोन गिरा है। ड्रोन गिरने से जो है
एक शख्स जो है वो शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसके साथ साथ ड्रोन दरख्त से टकराने के बाद एक दुकान के अंदर जा गिरा। ड्रोन गिरने से दुकान के शीशे और दीगर सामान को भी नुकसान पहुंचा। हम यहाँ पे PSL के मैसेज भी चले थे, तो कानून नाफिज करने वाले एहलकार ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने वक्त पे जो है उस एरिया को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। उसके साथ साथ तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। ये ड्रोन जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर गिरा है और आज PSL का मैच भी यहाँ पर खेला जाना था। गुज़श्ता रोज PSL का मैच भी खेला गया। हम जो इससे कोई ऐसे जानी नुकसान नहीं और एक शख्स के जख्मी होने की इतलात आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत ताज़ियत इजलास से सुप्रीम कोर्ट का भारतीय जारहियत पर अफसोस का इजहार। शोहदा को खैराज अक़ीदत। सुप्रीम कोर्ट की भारतीय फौज के बिला इश्तियाल हमले की शदीद मजम्मत। जजेस की शोहदा के साले सवाब के लिए फातखानी। सुप्रीम कोर्ट जजेस का मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सुप्रीम कोर्ट का मासूम जानों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। सुप्रीम कोर्ट का कौम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। माज़े इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज शाम 6 बजे तक दस्तयाब नहीं होगा। इसी पर बात करेंगे। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, आगाह कीजिएगा, कब से कब तक ये मुअत्तल रहेगा ऑपरेशन और उसके बाद बाकायदा तौर पर फ्लाइट्स को कब बहाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर कराची, लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स के ऊपर जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके जो उन्होंने नोटम जारी किया था उसके मुताबिक इन चारों एयरपोर्ट्स पर दोपहर 12 बजे तक जो है वो आर्जी तौर पर ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था, लेकिन अब नया जो है वो नोटम जारी हुआ है जिसके मुताबिक कराची, लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर शाम 6 बजे तक जो है वो फ्लाइट मुअत्तल रहेगा। उन चारों एयरपोर्ट्स पे किसी भी कमर्शियल परवाज को लैंडिंग की इजाज़त नहीं होगी और टेक ऑफ की भी जो इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहम इन चारों एयरपोर्ट्स पे जो फ़्लाइट ऑपरेशन जो बंद किया गया उसकी वजह से काफ़ी कमर्शियल फ़्लाइट्स जो है वो मुतासर हुई हैं। तहम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से मुसाफिरों को ये गुजारिश की गई है कि वो अपने सफ़र के हवाले से और एयरलाइंस की हवाले से जो मुतल्लिका एयरलाइंस है उनसे राब्ते में रहें ताकि किसी भी जहमत और परेशानी से जो है वो बच सके। के बायस भारत में फिजाई हादसात में मुसलसल इजाफा। ज़राए के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 अफराद हलाक हुए। भारतीय हेलीकॉप्टर तबाह होने का वाकया उत्तराकाशी में पेश आया है। दिफाई माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है भारतीय फिजाइया में मुसलसल हादसों के बायस उनके जहाज़ों को उड़ते ताबूत का नाम दिया जाता है। भारतीय फिजाइया में रूनुमा होने वाले हादसात ने इदारे की पेशा वराना और तरबियती कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फिजाइया का मौसर जवाब। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। ये पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। ये तैयारा भारतीय फिजाइया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई मुबैना फिजाई कार्रवाई के दौरान मारा गया। फ्रांसीसी एहलकार का CNN को इंटरव्यू दिया गया। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। गुज़श्ता रोज भारतीय हमलों के जवाब में पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 जदीद तरीन राफेल तैयारे भी शामिल थे। अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर के इलाके वाल्टन, बर्की रोड और डिफेंस में शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सायरन बजा दिया गया है, शहरी घरों से निकल आए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं। लाहौर के इलाके वाल्टन, बर्की रोड और डिफेंस में शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और सायरन भी बजा दिया गया है वहाँ पर, जबकि शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं। इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सायरन बजाए गए, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया, लोग घरों से बाहर निकल आए। और अब की जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि लाहौर के इलाके वाल्टन, बर्की रोड और डिफेंस में शदीद फायरिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। मनासिर भी आप देखते हैं, विजुअल्स देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त। लाहौर का इलाका है वाल्टन, बर्की रोड और डिफेंस, यहाँ पर शदीद फायरिंग की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। नदीम हैदर हमारे साथ मौजूद है। नदीम, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतालिक। बिल्कुल ये सूरत हाल है। वाल्टन रोड का एरिया है, ये वाला जो DH से पेश तरीका जो एरिया में शदीद फायरिंग की आवाज़ सुनी जा रही है और बार बार वक्तन जो है छोटी जो है तो उनकी आवाज़ सुनाई दी जाती है। उसके बाद एकदम से जो एक भारी भरकम आवाज़ जो है वो उसमें एक जाती है। सिलसिला तकरीबन लगातार 1.5-2 घंटे से मुसलसल तौर पर जारी है।
इस टाइम डीएचए का इतना भी एरिया है यहाँ पर बड़ी शदीद आवाज़ सुनी जा रही है, वार्डन की एरिया में आवाज़ें सुनी जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी नॉइज़ है जो सुबह में आ रही है वक्तन फक्तन, और ये नॉन स्टॉप जो है तकरीबन पिछले 3 घंटे से आ रही है। पहले हल्की सी जो है एक रैपिड फायर स्टार्ट होता है, रैपिड फायर बंद होने के साथ ही जो है थोड़े गैप के बाद एक जो है हैवी जो है वो एक्सप्लोजन की जो आवाज़ है वो साइड से आती है। लेकिन अब देखने की क्या सूरत हाल है, अभी तो क्लियर कट यहाँ पर मामला नहीं बताया गया। बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या जो मुतल्लिका निजी सोसाइटी की सिक्योरिटी, उन्होंने भी घरों के अंदर रह दिया है। अब मजीद देख रहे हैं क्या सूरत हाल बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, मजीद देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। मुबीन हैदर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।